एंड न्यू टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। देन अनसर्टेनिटी मेजरमेंट मीन्स एक ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंट वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जो दोनों अलग अलग आती है उसे हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जैसे when true value is not equal to its experimental value then it's called uncertainty in measurement। अब ये ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती क्या है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। ट्रू वैल्यू मीन्स थ्योरेटिकल वैल्यू। अब थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है, जैसे हम लोग मैथमेटिकली प्रोसेस में करते क्या हैं कि किसी भी कोई भी फॉर्मूले को या इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग या क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, थ्योरेटिकल वैल्यू। और कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायो में हम लैब में यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं क्या, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मीन्स थ्योरेटिकल वैल्यू इसे हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। ट्रू वैल्यू, theoretical value are those value which can obtain by mathematically calculation। Then now experimental value, the experimental value are those value which can be obtained by chemical experiment। जो कि हम chemical experiment के थ्रू हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू को जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट। अब इन अनसर्टेनिटी मेजरमेंट को हम क्लासिफाइड करने के लिए या इसे और कैलकुलेट करने के लिए हम तीन चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। पहला होता है क्या, साइंटिफिक नोटेशन, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर और तीसरा डायमेंशनल प्रोसेस। ठीक, तो साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर और डायमेंशनल प्रोसेस। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वैल्यू, सपोज दैट हाइड्रोजन की जो वैल्यू होती है काफ़ी मैक्सिमम आ जाए, मतलब 6 3 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब ये 0 23 टाइम्स होता है। ठीक, इतना अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट सही नहीं है, अप्रॉक्स जैसे हमने ये लिख दिया। अब इसमें किसी भी डिजिट का हम कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसे हमें क्या करना रहता है कि हम उसे शॉर्ट में लिखें। तो उसे शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नोटेशन का फॉर्म, कुछ नोटेशन मतलब सिग्निफिकेंट नोटेशन के थ्रू या सिग्निफिकेंट फिगर के थ्रू उसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर आर टू बिग और टू स्मॉल, मतलब या तो बहुत छोटी या तो बहुत बड़ी। बहुत छोटी बहुत बड़ी में डेसिमल के बाद 0.4 या 6 या फिर काफी मैक्सिमम नंबर्स। तो स्मॉल टू रिटन कन्वर्टली इन डेसिमल फॉर्म, दिस इन कन्वेंशनली इन डेसिमल फॉर्म, उसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। और इसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है n इंटू 10 टू द पावर n। जो n होता है वो एक्सप्रेशनल वैल्यू और ये एक्सप्रेशन नंबर। कॉपी करिए इसका पहले। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट नोटेशन, जिसका n इंटू 10 टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू कोफिशिएंट जो कि 1 to 10, मतलब 1 to 10 के बीच में ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। एंड एक्सपोनेंट क्या होता है, एनी नंबर ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, मतलब जो 10 टू द पावर जो पावर में होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट वैल्यू, मतलब या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या तो वो नेगेटिव है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सपोनेंट है उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं या सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन को कंप्लीट करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए दो पॉइंट हैं, उसे हमें बहुत ही ध्यान देकर देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ एनी नंबर व्हेन डेसिमल इज मूव्ड राइट साइड, अगर डेसिमल को राइट साइड मूव करते हैं और एनी डिजिट देन इट्स एक्सपोनेंट नेगेटिव वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू विल इंक्रीजेस। एंड इन एनी नंबर व्हेन डेसिमल इज मूव्ड लेफ्ट साइड ऑफ एनी डिजिट द एक्सपोनेंट पॉजिटिव वैल्यू विल इंक्रीज। अगर लेफ्ट साइड की तरफ इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी, और अगर राइट साइड की तरफ इंक्रीज करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आइए इतनी बात समझ आती है। ठीक, अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है
232.508। अब कितनी लंबी डिजिट है, अब इसे हमें एक साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू कन्वर्ट करना है। जब साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं तो जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मूले को यूज करेंगे n into 10 to the power n मींस n into 10 to the power n। n हमारा क्या है, जहां पे कोफिशिएंट है, और स्मॉल n एक्सपोनेंट। देन अब देखिए n एनी नंबर 1 to 10, मतलब जो n है वो कितना होना चाहिए, 1 to 10। अब 2.3, अब ये डेसिमल है 1 to 10, अब जाहिर सी बात है यहाँ क्या है 232, जब 232 है डेसिमल के पहले 232 तो क्या 10 से कम है कि 10 से अधिक, 10 से अधिक है, तो हमें 10 से अंदर लेके आना है। तो क्या करेंगे, ये डेसिमल यहाँ और फिर यहाँ। अब इस डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करा रहे हैं कि राइट साइड, लेफ्ट साइड मूव करा रहे हैं। जब लेफ्ट साइड कराते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज, देन एक पॉजिटिव दो पॉजिटिव, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2.32508 into 10 to the power क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितनी बार 1 2 टाइम मूव कर रहे हैं, 2 पॉजिटिव नेगेटिव लेफ्ट साइड करा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आती है। अब नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0.000016। अब जो ये डिजिट है क्या है, 1 से छोटी कि 1 से बड़ी, 1 से छोटी मतलब 1 to 10 के बीच में नहीं है। जब 1 to 10 के बीच में नहीं है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 या 10 के बीच में कोई डिजिट आनी चाहिए। तो आइए हम इसको देखते हैं। दैट फॉर्मूला n into 10 to the power n, n into 10 to the power n, n हमारा क्या है कोफिशिएंट और स्मॉल n एक्सपोनेंट। देन अब ये डेसिमल हम किस तरफ लेके आ रहे हैं, लेफ्ट साइड की राइट साइड, 1 2 3 और 4, 4 टाइम किस तरफ राइट साइड। जब 4 टाइम राइट साइड लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज किसकी, एक्सपोनेंट की, मतलब स्मॉल n, और ये वैल्यू इंक्रीज। जब ये वैल्यू इंक्रीज तो 1 2 3 4 कहां आया 1.6 into 10 to the power 4। अब ये माइनस में कि प्लस में, माइनस में, तो -4। ये हमारा क्या है साइंटिफिक नोटेशन, एग्जैक्ट आंसर ये होगा। इतनी बात समझ में आई। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। इतना कॉपी कीजिए, फिर उसके बाद नोटेशन के थ्रू हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्शन देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से आप मैथ्स में करते हो, जो पावर रहती है, पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे एक्सपोनेंट वैल्यू है। जब एक्सपोनेंट वैल्यू को इक्वल करना होता है तो 2.5 और 4.8, जाहिर सी बात है जब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, जब हमें यहाँ 2 लाना होगा तो इस डेसिमल को हम क्या करेंगे, आगे लेके आएंगे। जब डेसिमल को हम लेफ्ट साइड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती है, जो भी आपने पॉइंट में लिखा था। जब डेसिमल को आगे लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज, मतलब 1 + 1 और +1 तो क्या हो जाएगा -2। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2.5 into 10 to the power -2, एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, बट आगे माइनस, और ये क्या हो जाएगा 0.48। ये कहाँ है डेसिमल, लेफ्ट साइड पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज किसकी, एक्सपोनेंट की, तो 10 to the power -2 ये वैल्यू होगी। देन अब 10 to the power 2 और 10 to the power 2 दोनों इक्वल, तो हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, 2.5 0.48 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आ गया 2.06। नॉर्मल सा सब्ट्रैक्शन है, बस आप जिस तरीके से मैथमेटिकल में करते हो कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू को इक्वल कर देते हो, उस तरीके से कॉमन ले लो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम प्रोसेस एडिशन में भी है, 10 to the power 4 और 10 to the power 3। अब इससे इक्वल करना है हमें, जब यहाँ पे 4 लेके आना है तो क्या करेंगे, हमें पॉजिटिव वैल्यू कब इंक्रीज होगी, ये लेफ्ट साइड है, जब लेफ्ट साइड आएगा तो +1, तो ये क्या हो जाएगा 4। देन 6.65 into 10 to the power 4 plus 0.895 into 10 to the power 4। अब 10 to the power 4 10 to the power इक्वल, कॉमन ले लिया, ये दोनों ऐड कर दिया, आ गया क्या 7.545 into 10 to the power 4। ये तो थी आसान सा क्या साइंटिफिक नोटेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बट जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, बस क्या होता है जो ये नोटेशन है, एक्सपोनेंट वैल्यू है, एक्सपोनेंट वैल्यू दोनों क्या होती है, ऐड हो जाती है। जैसे
5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 है, ठीक, 5 और इंटू 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8। अब ये 10 पावर 5 और 8 क्या हो जाएगा, दोनों पावर में तो एडिशन, 5.6 इंटू 10, 5.6 इंटू 6.9 को एक साथ 10 टू द पावर 5 प्लस 8 कर दूं, फिर क्या हो जाएगा यही चीज, बस एक्सपोनेंट वैल्यू को हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके क्या आ जाएगा 30 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 38.6 और सेम प्रोसेस जब डिवीजन की बात करते हैं तो क्वेश्चन हमारा ये है, अब 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर 4 हमने कहा चेंजिंग नहीं करेंगे, इसमें कोई भी वैल्यू लेफ्ट राइट डेसिमल के आगे पीछे नहीं होगा, बस एक्सपोनेंट वैल्यू को क्या करेंगे, ऊपर ले जाके ऐड कर देंगे। तो 10 टू पावर -3 -4 दोनों को ऐड कर दिया, -7 और डिवीजन किया 0.4909, ये हमारी क्या होगी डिवीजन की। तो ये सबसे आसान तरीका था साइंटिफिक नोटेशन निकालने का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसमें कोई प्रॉब्लम, कॉपी कीजिए इसको और फिर आगे हम आपको बताते हैं।